हेलो दोस्तों। क्या कोरोना से सही होने के बाद हम बिल्कुल पूरी तरह सही हैं? क्या ब्लैक फंगस नॉर्मल इंसान पर भी अटैक करता है या फिर जो कोरोना से ग्रसित होने के बाद सही हो जाते हैं उन पर ही अटैक करता है? और क्या थर्ड स्ट्रेन भारत में दस्तक दे चुका है? अगर दे चुका है तो क्या थर्ड स्ट्रेन सिर्फ बच्चों पे ही प्रकोप डाल रहा है या फिर आम आदमी पर भी प्रकोप डाल रहा है? और थर्ड स्ट्रेन का नाम क्या है? और थर्ड स्ट्रेन कहाँ से पैदा हुआ है? तो इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। मैं तेज प्रताप और स्वागत है आपका यमराज टेक चैनल में। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो जितना हो सके उतना शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कोरोना से सही हुए व्यक्ति क्या पूरी तरह सही है। तो ऐसा कहना गलत है कि कोरोना से सही होने के बाद आप पूरी तरह सही हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कोरोना से सही होने के बाद आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है और इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के बाद कई सारी बीमारियों के आप शिकार हो सकते हैं। इस समय चर्चित एक बीमारी का नाम सुने होंगे जिसका नाम ब्लैक फंगस है। ब्लैक फंगस मिट्टी में पाई जाती है, सॉइल में पाई जाती है। यह आप देखे होंगे कि ब्रेड्स पे काले 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 धब्बे पड़ जाते हैं, वही धब्बे होते हैं ब्लैक फंगस। तो वो शरीर में इंसान के ऊपर कैसे अटैक कर सकता है? तो दोस्तों, वो इंसान पे कभी भी अटैक नहीं कर सकता ब्लैक फंगस, क्योंकि इंसान के शरीर में इम्यून सिस्टम हाई होता है और कभी भी वो इंसान के शरीर पर अटैक नहीं कर सकता। ब्लैक फंगस इंसान के लिए तभी खतरनाक हो सकता है जब उस इंसान का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कमज़ोर कर देता है। वो इम्यून सिस्टम तभी कमज़ोर होता है जब व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ट्रीटमेंट के दौरान उसे एंटीबॉडी दी जाती है। कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी इंजेक्शंस दिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं कि कोरोना से लड़ने में आसानी रहे, जिस वजह से इन सभी दवाइयों की वजह से व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है, जिससे वह कोरोना से तो सही हो जाता है लेकिन इम्यून सिस्टम उसका कमज़ोर होने के कारण वह ब्लैक फंगस का शिकार हो जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही न्यूज़ आ रही है कि कोरोना से सही हुए व्यक्ति ब्लैक फंगस के शिकार अधिकतम हुए हैं। ब्लैक फंगस और वाइट फंगस दो तरह के फंगस फैल रहे हैं। ब्लैक फंगस और वाइट फंगस दो तरह के फंगस होते हैं। ये दोनों फंगस बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये दोनों फंगस सॉइल में पाए जाते हैं। ब्लैक फंगस गर्दन के ऊपर वाले हिस्से पे अटैक करता है और वाइट फंगस गर्दन के नीचे वाले हिस्से पर अटैक करता है। जो वाइट फंगस लंग्स पर ज़्यादा अटैक करता है और ब्लैक फंगस हमारे नाक के ज़रिए शरीर में चला जाता है और हमारे इस पूरे हेड पर अटैक करता है। जो व्यक्ति ब्लैक फंगस का शिकार हो रहा है उसके स्टार्टिंग दिनों में नाक से पानी आना, उसके नाक के किनारे स्वेलिंग हो जाना, उसके हेड में दर्द होना, आंखें लाल हो जाना, ये सारी मुश्किलें उसे झेलनी पड़ रही हैं। और साथ ही उसे उल्टी आना, उल्टी के साथ खून आना या फिर खांसी आना, खांसी में कफ बन जाता है और कफ के साथ हल्का ब्लड आता है और आंख में दर्द होने लगता है, आंखें सूज जाती हैं। इस तरह से ब्लैक फंगस अटैक करता है। और जब व्यक्ति ब्लैक फंगस का शिकार होने लगे तो उसके स्टार्टिंग दिनों में ही डॉक्टर के पास तुरंत ले जाएं और डॉक्टर से उसका चेकअप करा के उसको अच्छी तरह से मेडिसिन की ज़रूरत होती है। अगर हम स्टार्टिंग दिनों में ही डॉक्टर को दिखा देते हैं और डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो इंसान की जान बच सकती है, वरना अगर थोड़ी भी लेट होगी तो ब्लैक फंगस पूरी तरह से उस इंसान को नष्ट कर देगा और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। और अब बात करेंगे कोरोना के थर्ड स्ट्रेन के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टरों ने भी बताया था कि थर्ड स्ट्रेन भारत में आना ही आना है। तो दोस्तों, भारत में तो नहीं लेकिन विश्व के कई देशों में थर्ड स्ट्रेन ने दस्तक दे चुका है और थर्ड स्ट्रेन ने अपना जड़ पकड़ लिया है।
और वो पैर पसारना शुरू कर दिया है। और थर्ड स्ट्रेन के 2 लाख से ज़्यादा केसेस सामने निकल कर आ चुके हैं। कई यूरोपियन देशों में भी थर्ड स्ट्रेन के म्यूटेशंस मिले हैं और इसका म्यूटेशन यूनाइटेड किंगडम के अंदर सबसे पहले फाइंड किया गया था, जो B117 म्यूटेशन था। साथ ही सिंगापुर में भी एक नया म्यूटेशन निकल के सामने आया जो कोरोना के थर्ड स्ट्रेन का म्यूटेशन है। इसलिए इसको देखते हुए भारत और सिंगापुर के बीच के सभी फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया है कि फ्लाइट के ज़रिए या फिर किसी भी ट्रैवल के ज़रिए वो म्यूटेशन भारत तक ना पहुंच पाए। लेकिन भारत में एक कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया था जो थर्ड म्यूटेशन का केस था। इस थर्ड वेव कोरोना स्ट्रेन का नाम B1617 है। दोस्तों, सिंगापुर में थर्ड स्ट्रेन के नए केसेस रविवार को 38 नए केसेस आए थे जो बहुत ही खतरनाक थे, जिसमें B1617 म्यूटेशन पाए गए थे और जिसमें 4 बच्चे ग्रसित हुए थे जो बच्चे 18 साल के अंदर के उम्र के थे। और इन 4 बच्चे ये एक दूसरे के संपर्क में थे, जिस वजह से ये चारों बच्चे उस कोरोना स्ट्रेन से ग्रसित हुए थे। इसे बताया जा रहा है कि ये भारत म्यूटेट है, लेकिन लोग ये नहीं कह रहे हैं कि यह वेरिएंट यूके के म्यूटेट होने से बना है। इसे सिंगापुर वेरिएंट भी कहा जा रहा है। इस पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पाल ने कुछ जानकारी दी है जो हम आपसे साझा करेंगे। मेरा सवाल यह है कि वायरस के सिंगापुर वेरिएंट की भी बात हो रही है, इसमें क्या सच्चाई है? ये कहा जा रहा है कि बच्चों पर ज़्यादा असर करेगा तीसरी लहर के रूप में, और कर्नाटक में भी देखा गया है बच्चों के ज़्यादा मामले आने लगे हैं। तो सर, इसकी क्या सच्चाई है? हम लोग वी आर एग्जामिनिंग ये जो रिपोर्ट जिसको आपने रेफर किया है, उन्होंने किस पर्टिकुलर वेरिएंट का कहा है उसके बारे में ऑथेंटिक बात इंफॉर्मेशन होगी रादर दैन फ्रॉम अनकन्फर्म्ड सोर्सेज, उसका जवाब देंगे। लेकिन जो बच्चों में कोविड का प्रभाव है उसके बारे में मैंने कोशिश करी कि मैं आपको क्लियर करूं व्हाट इज नोन एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इट, हाउ we have the protocol, we have awareness, we have trained pediatricians, we have had webinars directed at child related COVID disease and so on. और in a way it is also reassuring कि बच्चों में सीरियस डिजीज नहीं होती, सिंपल तरीके से ही वो फैलाए नहीं इन्फेक्शन, ये एक पार्ट है, और सिंपल ट्रीटमेंट पैरासीटामोल वगैरह से ही उनका इलाज हो जाता है। लेकिन ये याद रहे कि अगर वायरस अपना स्वभाव बदलता है तो ऐसा स्वभाव ना बने कि जो ज़्यादा इफेक्ट करे, इसके ऊपर भी नज़र रहनी चाहिए। नज़र है और इसको हमारे जो सिस्टम से हम इन चीज़ों का वॉच करते हैं, जो एपिडेमियोलॉजी ऑफ द पेंडेमिक, उसमें इसको वॉच करेंगे और समझेंगे और जैसी रिस्पांस की ज़रूरत होगी वो करा जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर VK पाल ने बताया कि किस तरह से थर्ड स्ट्रेन बहुत ही खतरनाक है। ब्राज़ील में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिससे 2200 बच्चों की मौत हो गई। और जैसा आप जानते हैं, ताइवान भी कोरोना से लड़ रहा था और अच्छा खासा वहाँ पे कोरोना केसेस कम हो गए थे। लेकिन अचानक इस स्ट्रेन के कारण, थर्ड स्ट्रेन के कारण, कोरोना बहुत तेज़ी से पैर पसारने लगा है और वहाँ की सरकार पूरी तरह से परेशान हो गई है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस थर्ड स्ट्रेन से बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो बच्चे, खासकर छोटे बच्चे, 18 साल से कम उम्र के जितने बच्चे हैं, वो इस कोरोना थर्ड स्ट्रेन के वेरिएंट से जितना हो सके अपने आप को सेफ रखें। गार्जियन भी बच्चों को सेफ रखें, क्योंकि ये थर्ड स्ट्रेन बहुत ही खतरनाक है जो बच्चों पे बहुत तेज़ अटैक करेगा। जो हमारे कोरोना केसेस हैं, जो सेकेंड स्ट्रेन या फिर फर्स्ट स्ट्रेन था, उससे 2 गुना तेज़ी से ये अटैक करेगा। आप जानते हैं कि भारत में पूरे 100% में 30% जनसंख्या बच्चों की है। 18 साल से कम उम्र के 30% बच्चे हमारे पूरे भारत में हैं। तो इन बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर भी है कि सरकार किस तरह से इस थर्ड स्ट्रेन से बचने के लिए तैयारी करती है। अगर कोरोना के इस थर्ड स्ट्रेन से बच्चों को बचाना है तो सरकार को एक मुहिम चलानी चाहिए, जिसके अंतर्गत सैनिकों को या फिर
एक टास्क फोर्स बनाई जानी चाहिए जो बच्चों को जागरूक करे और उनके गार्जियन को जागरूक करे और बच्चों को बचाने में वो टास्क फोर्स मदद करे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थर्ड स्ट्रेन वाकई बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि थर्ड स्ट्रेन का केस अब भारत में भी तेज़ी से फैलना शुरू हो जाएगा। भारत में एक केस मिला था थर्ड स्ट्रेन का जिसे पूरी तरह कवर कर लिया गया, लेकिन आज नहीं तो कल ये थर्ड स्ट्रेन बहुत ही तेज़ी से फैलेगा। थर्ड स्ट्रेन से अपने आप को जितना हो सकता है बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, सबको सेफ रखें। और WHO ने नई गाइडलाइन जारी की है, जो मैं आपको बता दूं कि नई गाइडलाइन WHO की ये है कि किसी भी व्यक्ति से कोरोना पॉजिटिव हो या ना हो उससे 10 मीटर की दूरी बना के रखें, क्योंकि 10 मीटर की दूरी बनाना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि वो इंसान कोरोना पॉजिटिव होगा तो अगर वो खांसता है या छींकता है तो उसके अंदर से जो गंदगी निकलती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक बड़े पार्ट्स होते हैं और एक छोटे पार्ट्स होते हैं। तो बड़ा पार्ट तो वहीं गिर जाता है लेकिन दूर तक उड़ कर जाता है, तो वो छोटा पार्ट लगभग 10 मीटर की दूरी तक उड़ सकता है। तो आप हमेशा मास्क लगा कर रखें और अपने बच्चों को भी बोलें कि वो मास्क लगा कर रहें। छोटे बच्चों को बचाना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप जितना हो सकता है बच्चों को सेफ रखें और मास्क का प्रयोग हमेशा करें, खुद को अच्छे प्रिकॉशन में रखें। और सरकार ने भी ये आदेश दे दिया है कि ब्लैक फंगस को महामारी का नाम दिया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप कोरोना से सेफ रहें तो ब्लैक फंगस आपका कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप कोरोना से बचें तो ब्लैक फंगस कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसा आपने वीडियो में देख चुका है कि कोरोना से जो इंसान पीड़ित है उसे ही ब्लैक फंगस का शिकार होना पड़ रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी तरह से शेयर करें। हर व्यक्ति को दिखाएं कोरोना का थर्ड स्ट्रेन क्या है, ब्लैक फंगस कैसे अटैक करता है और ब्लैक फंगस से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।